आज भारत देश महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मना रहा है और पुण्यतिथि के दिन शहीद दिवस के रूप में हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए NSUI के छात्र आज आईसेक्ट सेंटर में उपस्थित हुए हैं। आज महात्मा गांधी के बारे में चर्चाएं आम है। महात्मा गांधी के विरोधी, गोडसे को पसंद करने वाले आतंकवादी तत्व इस देश में सर उठा रहे हैं। कालीचरण जैसे देशद्रोही लोग आज महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कह रहे हैं। आज गांधी की विचारधारा को पुष्ट करने की आवश्यकता है और ऐसे कालीचरण और महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले हिंसा के समर्थक अहिंसा को मारने पर उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सत्ताधारी लोग कोई भी इस तरीके से हिंसा को उकसाने का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में गांधी के विचारकों को, गांधी के समर्थकों को और इस देश की आत्मा महात्मा गांधी की विचारों को मरने नहीं दिया जाएगा। आपको समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि महात्मा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। महात्मा शब्द रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा शब्द कहा था, महात्मा शब्द दिया था। अब आप जानना चाहेंगे कि बापू क्यों कहा जाता है। गुजराती में बापू प्यार से पिता के लिए कहा जाता है। जब कोई पालन करता है, कोई सत्य मार्ग दिखाता है, कोई रक्षा करता है, राष्ट्र का हित करता है, तो प्यार से जब बिहार में आंदोलन हुआ तब वहां के एक सामान्य किसान ने महात्मा गांधी जी को, मोहनदास करमचंद गांधी जी को बापू की उपमा दी और हम अपने प्यार से बापू कहते हैं। और सुनिए, जब राष्ट्रपिता किस लिए कहा गया तो भारत के उस वीर सैनिक ने जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 1944 में रेडियो की संबोधन के दौरान पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी को इस देश के राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। और जब 1948 में ऐसे संगठनों के लोग जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, उस गोडसे ने जब महात्मा गांधी के सीने पर 3 गोली उतार दी थी, तब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि इस देश में आज महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं रहे। तो समझना होगा इस पुण्यतिथि पर, इस देश गौतम और गांधी का है, ये देश शांति का है, ये देश अहिंसावादियों का है और एक ऐसे देशभक्त का है जिसने हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया। पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में, पूरी दुनिया में जब हिंसा से एक दूसरे को नीचा दिखाकर उसको मारकर सत्ता हासिल करने के सपने देखे जा रहे थे, उस वक्त इस देश में एक अवतार लेता है और उसका नाम मोहनदास करमचंद है, जिन्होंने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, बड़ा छोटा सबको लेके इस देश की आत्मा में एक ही बात पैदा की और वो थी सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी रहे, सभी प्रसन्न रहे। और हे राम कहकर जब इनके शरीर से प्राण निकले थे तब ये क्या समझे कि राम क्या होता है। तो हे राम और जय श्री राम में बहुत अंतर होता है। हम उस हे राम के समर्थक हैं जिसकी आत्मा में भगवान राम बसते हैं। जय हिंद, जय भारत।